टाइप की रोशनी में आप अपने आप को भी जान सकते हैं और दूसरे इंसानों को भी पहचान सकते हैं। टाइप कैन नॉट बी चूजन नॉर चेंज, टाइप चेंज भी नहीं की जा सकती। जिस बिहेवियर में हमें हैप्पीनेस और एक्सीलेंस मिले वो फितरत का गुमान होना चाहिए। यार ये मुझे फितरत लग रही है। ये जो नंबर 1 और नंबर 2 टैलेंट्स हैं, इस पे आप अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं। वो इसलिए नहीं फेल होते कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो इसलिए फेल होते हैं कि वो गोल ही सेट नहीं करते। सेशन का आगाज़ करते हुए मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बेसिकली ये सेशन जो है ये पर्सनैलिटी टाइप पे है। और आजकल के दौर में, क्योंकि हमारे दौर में तो इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं थी और बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं पड़ता था कि वो किस पर्सनैलिटी के लोग हैं और किस तरह का काम उनको सूट करता है और क्या करना चाहिए क्या नहीं। कभी कभी वो अपनी जो खासियत को है वो एक जो है कमी समझ के उसको आगे लेके चलते थे और उससे डिप्रेस हो जाते थे। और आजकल के ये जो जदीद दौर है उसमें MBTI एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिससे आप अगर जान जाएं और अपनी एक पर्सनैलिटी मालूम कर लें तो आप आगे जो है ना अपने लिए बहुत सी कामयाबी के रास्ते खोल सकते हैं। तो उसके लिए आज हम अपने गेस्ट को बुलाना चाहेंगे, डॉक्टर कमरुल हसन साहब, जो कि MBTI एक्सपर्ट भी हैं, उसी के साथ पर्सनैलिटी टाइप एक्सपर्ट हैं, कोच हैं, ट्रेनर हैं और उनकी बहुत ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं ना वो दुनिया भर में देखी जा चुकी हैं और इस पर इनका बहुत ज़्यादा काम है। तो बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए आपकी भरपूर तालियों में, आप सुनना चाह रहे हैं उनको? नहीं, मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा और लाउड, थोड़ा और। तो आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम डॉक्टर कमरुल हसन साहब। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए और अपने आप को जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के दौर में अपने आप को बहुत ज़्यादा जानना बहुत आसान है, तो बल्कि दूसरों को भी जाना जा सकता है बहुत आसानी से। टाइप को अच्छा, टाइप हमारी स्ट्रेटजी है। टाइप समझें एक रोशनी की तरह है। टाइप की रोशनी में आप अपने आप को भी जान सकते हैं और दूसरे इंसानों को भी पहचान सकते हैं। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में इन सबसे ज़्यादा जो दखल होता है या किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट होता है वो इंसानों का होता है। सबसे पहले तो आपका अपने आप को समझना कि कितना ज़्यादा आप अपने आप को समझते हैं और फिर दूसरे इंसानों को कितना अच्छा पहचान लेते हैं। ये दोनों बातें बुनियाद बनती हैं हमारी दुनिया में तरक्की की और खुशियों की। तो टाइप जो है वो हमें हैप्पीनेस और एक्सीलेंस हासिल करने में फैसिलिटेट करती है। टाइप हमें अपनी खुशियाँ और अपनी कामयाबियाँ हासिल करने में हमें हेल्प करती है। ये दो वर्ड बस आपने जहन में रखने कि अगर आप if you are serious about happiness and if you are serious about success and excellence, तो फिर टाइप से फ़ायदा उठाएं, अपनी टाइप को पहले डिस्कवर करें, फिर अपने आप को जानें। सिर्फ अपने 4 लेटर जान लेना काफ़ी नहीं है। कम से कम मैं समझता हूँ कि 10 ऑथर्स के प्रोफाइल पढ़ें, 10 राइटर के प्रोफाइल पढ़ें कि उन्होंने आपके टाइप के बारे में क्या कहा है। तो उससे फिर आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव पता चलेगा कि मुख्तलिफ पर्सनैलिटी टाइप के अंदर अल्लाह पाक ने क्या तोहफे दिए हैं। टाइप के ऊपर जो सबसे मशहूर किताब है
उसका नाम है गिफ्ट डिफरिंग। कार्ल यूंग की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल टाइप्स, उसके बाद जो सबसे मशहूर किताब है टाइप पे वो मायर्स एंड ब्रिग्स ने लिखी, उसका नाम है गिफ्ट डिफरिंग। अब आपको किताब की नाम किताब के नाम से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि गिफ्ट डिफरिंग यानी अल्लाह पाक ने 16 तरह के इंसानों को जो तोहफे दिए हैं वो आप जान सकते हैं अपनी टाइप जान के। तो उसने भी जो यानी मायर्स ब्रिग्स ने भी जो वर्ड यूज़ किया है वो गिफ्ट का यूज़ किया है। तो ये बहुत ही कीमती बात है कि हम अपनी टाइप जान के अपने तोहफ़ों को पहचान सकें और दूसरों की टाइप्स जान के उनके तोहफ़ों को भी पहचान सकें, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती। तो आज हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं मगर हम लॉजिकल बातें करें, और आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा तो ख्याल है कि आप जब भी सवाल जहन में आए हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे जो मुंतज़मीन है वो गाइड कर देंगे, वरना आखिर में भी। लेकिन मेरा ख्याल है सवाल जब जहन में आए उसको लिख लें या पूछ लें, सवाल को बिल्कुल भी रोकें नहीं। अच्छा, बुनियादी बात यह है कि टाइप हर इंसान की एक होती है। दुनिया में जितने इंसान हैं 8 अरब, उन सब की एक टाइप है। हम टाइप को चूज नहीं कर सकते हैं। टाइप कैन नॉट बी चूजन नॉर चेंज। टाइप चेंज भी नहीं की जा सकती है। सिर्फ हम अपनी टाइप को डेवलप कर सकते हैं। टाइप को डेवलप किया जा सकता है और यही हमारा चैलेंज है। इसी में हमने मुकाबला करना है। और जो मुकाबले का यानी मैं समझता हूँ एक पैरामीटर है कामयाबी का, वो ये है कि आप अपने आप को इस काबिल बना लें कि कोई आपकी टाइप पहचान ना सके। आप जिस इम्तहान में जाएं वहाँ कामयाब हो जाएं। जिस चैलेंज को एक्सेप्ट करें उसको सक्सेसफुली विन करें। मगर ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत तपस्या, बहुत मेहनत चाहिए। तो उसके लिए 3 स्टेजेस होते हैं। पहले अपने आप को जान के पहले आप जो हैं वो बने। इंडिविजुएशन जिसको कहते हैं कि जो आपकी टाइप है वो उसके प्रेफरेंसेस आपको पता हों और अपने डोमिनेंट और ऑक्सिलरी फंक्शन आपको पता हो। डोमिनेंट फंक्शन जो आपका होता है वो आपका की टैलेंट होता है और जो आपका नंबर 2 फंक्शन होता है वो आपका नंबर 2 टैलेंट होता है। ये जो नंबर 1 और नंबर 2 टैलेंट्स हैं, इस पे आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। जो नंबर 1 टैलेंट है, डोमिनेंट टैलेंट भी इसको कहते हैं, तो ये समझे ड्राइवर होता है आपकी पर्सनैलिटी का। तो इसका आपको ज़रूर पता होना चाहिए। टाइप पता चले तो ये सारी बातें तो चैट जीपीटी बता देगा आपको। अगर आपको टाइप पता हो तो आपका डोमिनेंट फंक्शन और ऑक्सिलरी फंक्शन कोई भी एआई टूल बता देगा। मैं तो जेमिनाई यूज़ करता हूँ, वो तो मुझे सुना भी देता है। मैं कहता हूँ मुझे मेरे टैलेंट्स बता दो, मैं ENFP हूँ, वो मुझे बता देता है। ब्लाइंड एरियाज जो पूछें वो बता देता है। तो अब तो पढ़ने की जहमत करने की ज़रूरत भी नहीं रही। बस हमने कामयाबियाँ समेटनी हैं जल्द से जल्द और अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना। अपने वक्त को अपने गोल को अचीव करने के लिए खर्च करना है।
सक्सेस गोल अचीवमेंट को कहते हैं। सक्सेस किसको कहते हैं? अपने गोल को हासिल करने को। दुनिया में ज्यादातर लोग जो फेल होते हैं वो इसलिए नहीं फेल होते कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो इसलिए फेल होते हैं कि वो गोल ही सेट नहीं करते। तो ये गलती आपने नहीं करनी, आपने बड़ा से बड़ा गोल सेट करना है। गोल सेटिंग पे वीडियोस देखें, वर्कशॉप्स लें, ट्रेनिंग करें। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। जिंदगी में 4 डोमेन ऐसे हैं जहां आपके गोल सेट होने चाहिए। एक स्पिरिचुअलिटी, कि अल्लाह से कैसी दोस्ती करनी। सेकंड सेहत, कैसी सेहत रखनी है। तीसरा गोल रिलेशनशिप, फैमिली, कि फैमिली को कैसे कितना टाइम देना है। और चौथा गोल फाइनेंशियल्स, कि पैसे किस तरह कमाने और कहाँ खर्च करने। तो इन चारों चीज़ों के गोल सेट करें। टाइप जो है वो आपको स्ट्रेटजी में हेल्प करेगी। टाइप किस में हेल्प करेगी? स्ट्रेटजी में। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे इस कमरे में रोशनी जला दी जाए तो एक आदमी अगर यहाँ सो रहा है तो रोशनी जले या ना जले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नींद अच्छी आ जाएगी। लेकिन उस रोशनी का फर्क उसको पड़ता है जो कुछ हासिल करने आया है, जो कुछ तलाश कर रहा है, वो रोशनी उसके काम आ जाएगी। तो टाइप एक इनसाइट है। टाइप उसके काम आती है जो कुछ करना चाहता है। टाइप आपको जवाब देगी, क्योंकि दुनिया में इंसान सबसे अहम रिसोर्स हैं जो हमें हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, आप में से किस किस को अपनी टाइप पता है? जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा, कुछ लोगों को पता है। अच्छा, मैं बिफोर वी स्टार्ट द टाइप असेसमेंट मैं बताऊं, टाइप जो है ना आपकी कोई और शख्स नहीं बता सकता। आपकी टाइप कोई और कंफर्म नहीं कर सकता, गैस कर सकता है, गैस कर सकता है। लेकिन आपकी टाइप वही है जो आप कहते हैं। आपने डिस्कवर करनी है अपनी टाइप, आपने ही डेवलप करना है अपने आप को। तो कोई भी नेट पे अगर टूल है, नहीं टूल तो सही टाइप बता ही नहीं सकते। बहुत ज्यादा मोर देन 50% गलत रिजल्ट्स आते हैं नेट पे जो टूल है। तो उस पर टाइम ज़ाया नहीं करें। 5 स्टेप मॉडल एक तरतीब दिया है हमने सर कासिम अली शाह साहब की मदद से, और जो वीडियो यहाँ से वायरल हुई और लोगों को उससे फ़ायदा हुआ, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया। तो अब मैं MBTI भी यूज़ नहीं करता, बल्कि MBTI को भी डिस्करेज करता हूँ। तो जब से सर कासिम अली शाह भाई की फाउंडेशन से जो वीडियो वायरल हुई है, आपने देखी है अपनी फितरत पहचानिए, तकरीबन 6-7-8 लाख लोगों ने देखी है। तो उस पर हमने 5 स्टेप मॉडल को यूज़ किया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 5 स्टेप्स हैं अपनी टाइप डिस्कवर करने के। तो किसी क्वेश्चनर पे ट्रस्ट नहीं करें, किसी शख्स की बात को 100% ना लें और ख़ुद अपनी टाइप को वेरीफाई करें। अच्छा बेटा, किसी को सवाल पूछना हो तो वो खड़ा हो जाए ताकि पता चले कि क्या सवाल है, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। अच्छा देखें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप में से कोई किसी से कम नहीं है। ये आपने अपने जहन में रखना है। आप में से कोई किसी से कम नहीं है, ये अल्लाह पाक कह रहे हैं जिन्होंने आपको बनाया है। अच्छा, हमारे अपने कभी कभी मोहब्बत में हमें कुछ कह देते हैं
तो हमने उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी। हमें ज़ाहिर है लोग पहचान नहीं पाते, इस वजह से कुछ कह देते हैं, लेकिन आपने अपनी सेल्फ इस्टीम इस तरह से रखनी है कि इंसान सारे बेहतरीन हैं मगर मुख्तलिफ हैं। आप लोगों को समझ आ रहा है? कैन यू रीड इट? आप पढ़ सकते हैं? अच्छा, मैं भी, हाँ। अच्छा, आप में से कुछ कमांडर्स होंगे, कुछ बॉन्ड टीचर्स होंगे, कुछ प्रोवाइडर्स होंगे, कुछ गार्जियंस होंगे, कुछ एक्टिविस्ट होंगे, कुछ परफॉर्मर, कुछ डिस्कवरर, इन्वेंटर, कुछ कंसेप्चुलाइजर या आर्किटेक्ट, कुछ हीलर, कुछ आर्टिस्ट, कुछ क्राफ्ट्समैन, कुछ बहुत ज़बरदस्त मैनेजर, कुछ प्रोटेक्टर, कुछ गाइड एंड कुछ मास्टरमाइंड है। अच्छा जी, इनके अलावा कोई 17वीं टाइप नहीं है, दुनिया में नहीं है। तो आप बिल्कुल सुकून में आ जाएं कि भाई सब लोग अच्छे हैं मगर मुख्तलिफ हैं। अच्छा, मैं अपने बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि क्योंकि मुझे तकरीबन 21 साल सिर्फ इस शोबे में हो गए हैं, तो मैंने किसी की टाइप बदलते हुए नहीं देखी। और इंसान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो अपने आप को कितना डेवलप कर सके, ठीक है ना? तो ये आपने करना है। सबसे जो मुश्किल चीज़ है ना, वो ये टाइप के कॉन्सेप्ट को समझना है। अब आपने ये देखना है कि टाइप तो फलों की भी होती है, टाइप तो फलों की भी है, दरख्तों की भी है, फूलों की भी है। जानवरों की भी है, इसी तरह से इंसानों की भी है, ठीक है ना? तो ये कोई अनहोनी सी बात नहीं है। जब फूलों की टाइप हो सकती है तो इंसानों की भी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ये इल्म इतना आम क्यों नहीं है ना? हर आदमी फूलों को पहचान लेता है, फलों को पहचान लेता है, जानवरों को पहचान लेता है, इंसानों की पहचान का इल्म आम क्यों नहीं है? तो बहरहाल इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं कि क्यों आम नहीं है, लेकिन आम होता जा रहा है, बेफिक्र हो जाए, आम होता जा रहा है। और ये कितना कीमती है इसका मैं आपको इस तरह से एक वाकया बताऊं कि जब मैंने इस पे काम शुरू किया 2005 में, तो मैंने कुछ वेबसाइट्स बनाई। तो मेरी वेबसाइट्स को सबसे ज़्यादा, आपको गैस कर सकते हैं कौन से मुल्क से लोग विजिट करते थे? इसराइल से विजिट करते थे। अगर मेरी वेबसाइट्स पे 100 लोग आते थे तो 80 लोग इसराइल से होते थे और 100 के करीब यानी 10% अमेरिका से होते थे और बकिया 10% पूरी दुनिया से होते थे। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि इसकी वैल्यू क्या है। 2004 में मैंने नेट पे पढ़ा था कि नासा जो है वो NT लोगों को हायर करता है। कहता है हमें बाकी टाइप्स की ज़रूरत नहीं है, हमें स्ट्रॉन्ग माइंड्स चाहिए। बहरहाल, अच्छा जी, टाइप से फायदा क्या होता है? अगर हमें फलों की, जानवरों की टाइप पता चल जाए, उसका फायदा क्या है? टाइप से हम बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बिहेवियर प्रिडिक्ट हो जाते हैं टाइप से। अच्छा, मजे की बात है कि पूरी जिंदगी के बिहेवियर प्रिडिक्ट हो जाते हैं। आम की मिसाल ले लें तो आम का पौधा कैसा होगा, दरख्त कैसा होगा, उसका फल कैसा होगा, पकने के बाद कैसा होगा, यह आपको पूछने की जरूरत नहीं है, ये गूगल भी बता देगा, बल्कि दिखा भी देगा। तो टाइप हमें जिंदगी भर की डेवलपमेंट का पता देती है। ठीक है ना? तो इस तरह भी आपको अपनी टाइप पता चल जाएगी तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं
कि भाई मैं 80 साल का होऊंगा तो कैसा लगूंगा, ठीक है जी, या जब मैं बचपन में था तो कैसा था। तो आप अपने बारे में भी ये जान सकते हैं और किसी और टाइप के बारे में भी जान सकते हैं। अच्छा बेटा, यहां तक किसी का कोई सवाल है तो खड़ा हो जाए। क्या सवाल पूछें? आपने जब आए थे आपने कहा था कि अगर आपको पर्सनैलिटी पता चल जाती है तो आप अगर चैट जीपीटी से भी पूछेंगे तो वो बता देगा आपकी पर्सनैलिटी क्या है। बट बाद में आपने कहा कि अगर आप ऑनलाइन टूल से अपनी पर्सनैलिटी चेक करना चाहेंगे तो वो रॉन्ग बताएगा, तो ऐसा क्यों है सर? वो हम डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा सवाल है। टाइप जो है ना वो सब्जेक्टिव है, टाइप डिस्कवरी सब्जेक्टिव है, टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स लॉजिकल हैं। तो टाइप जाने खुद, मगर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चैट जीपीटी से पूछें। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलो सर आपने कहा था जो पर्सनैलिटी है वो चेंज नहीं होती और आपने अभी एग्जांपल दी थी, जैसे आपने कहा था जो मैंगो का फ्रूट होता है उसकी लाइफ टाइम प्रेडिक्टेबिलिटी होती है। बट अगर सर जी प्लांट्स या कंडीशंस चेंज हो जाएं तो वो हम उन्हें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्लांट तो स्ट्रेस में वो फ्रूट नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो अगर पर्सन की हम एनवायरनमेंट चेंज कर ले पर्सन, तो उससे पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो सकती क्या? बेटा, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और यही पॉइंट है हमारे सीखने का कि मछली पानी में ही खुश रहती है। तो मछली को अगर खुश रखना है तो उसको पानी में रखें। अगर आप उसको खुश्की में रखेंगे तो जो होगा वो हम सब समझ सकते हैं। तो इसी तरह से इंसानों के बारे में है कि जो आपकी टाइप है उसको डेवलप करें। अगर आप अपने आप को अपने टाइप के खिलाफ लेके चलेंगे तो क्या होगा? शख्सियत तबाह बर्बाद हो सकती है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकती है, नेगेटिव ट्रेट्स आएंगे और सेल्फ एस्टीम डाउन होगी, कॉन्फिडेंस कम होगा और फिर बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। हमारा ज़्यादातर माशरा इसी का शिकार है आजकल कि हम एक्सेलेंस से दूर हो गए हैं और मीडियोकर परफॉर्मेंस को हमने अपना तुर्रा इम्तियाज बना लिया है। वो इसीलिए है कि हमें अपनी टाइप पता नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि हमें अपनी तरबियत कैसे करनी है। यही असल पॉइंट है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ठीक है जी, समझ आ गई कि टाइप हमें जिंदगी से मौत तक के बारे में बता देती है। असल जो टाइप कॉन्सेप्ट है ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। अच्छा भाई, एक फर्क है इंसान में और बाकी टाइप्स में। एक फर्क है, वो फर्क ये है कि सेब थोड़ी देर के लिए भी नाशपाती नहीं बन सकता, गुलाब थोड़ी देर के लिए भी चंबेली नहीं बन सकता। इंसान बन सकता है। इंसान को अल्लाह ने फैसला करने की सलाहियत दी है। इंसान अपने बिहेवियर को फ्लेक्स कर सकता है। फ्लेक्स, जिसको इखलाक कहते हैं, जिसको लीडरशिप डेवलपमेंट कहते हैं, इमोशनल कोफिशेंट कहते हैं, है ना। मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ अंदाज से बात करना, है ना। बुजुर्गों की डांट को प्यार से ढीलना, है ना। बच्चों पे शफकत रखना। तो ये जो मुख्तलिफ लोगों से हम मिलते हैं उनके अखलाक अल्लाह पाक ने हमें बता दिए हैं कि किससे कैसा रवैया रखना है। तो हमें वहाँ फितरत पे नहीं चलना, हमने माहौल पे चलना है, सिचुएशन पे चलना है। ये हमने सीखना है, ये हमने सीखना है। तो इंसान सीख सकता है, इंसान सीख सकता है और इंसान फ्लेक्स कर सकता है। मगर भाई अगर मैं इस तरह पूरे दिन रहूंगा तो क्या होगा यार, बीमार तो हो ही जाऊंगा ना कम से कम। तो फ्लेक्स हो जाएं, जब उस सिचुएशन से बाहर आए तो फिर नॉर्मल हो जाएं। जिंदगी अपनी कहां गुजारनी है? अपनी टाइप पे गुजारनी है। दो चीजें मिलेंगी, खुशी और
एक्सीलेंस। बस ये है टाइप। ठीक है जी। सिचुएशनल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, सिचुएशनल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, विन करें, लेकिन जिंदगी अपनी टाइप पे गुजारें। अच्छा, टाइप के बाद दूसरा जो एक कॉन्सेप्ट है जो आपको परेशान कर सकता है वो है ट्रेड्स। देखिए, ट्रेड्स कहते हैं सिफात को। जब आप मछली को पानी में रखेंगे तो मछली में पॉजिटिव ट्रेड डेवलप होगा, अच्छी सिफात डेवलप होंगी, ठीक है। लेकिन उसी मछली को आप खुश्की पे रखें, क्या होगा? मछली में नेगेटिव ट्रेड्स डेवलप हो जाएंगे। फार्मूला कितना आसान है। तो ट्रेड्स जो हैं वो तरबियत की क्वालिटी के बिना पे डेवलप होते हैं। ट्रेड कैसे डेवलप होते हैं कि तरबियत की क्वालिटी कैसी है। तो ट्रेड्स इन्नेट नहीं होते, ट्रेड डेवलप होते हैं, टाइप इन्नेट होती है। तो ट्रेड्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, ट्रेड्स को भी नापा जा सकता है मुख्तलिफ टेस्ट के थ्रू, वो हमारे साइकोलॉजिस्ट हजरात बहुत अच्छा जानते हैं। मुख्तलिफ टेस्ट हैं जिनसे आप डेवलपमेंट की क्वालिटी मेजर कर सकते हैं। तो इसको टाइप से मिक्स नहीं करें। आम का आम होना उसकी टाइप है, उसका कैरी होना, उसका आम पक जाना, उसमें कीड़े लग जाना, या अच्छा आम मीठा आम बन जाना, ये सब उसके ट्रेट हैं। तो ट्रेट इज अनदर टॉपिक। अभी हम टाइप सीख रहे हैं कि हम अपनी अच्छी तरबियत कर सकें। अल्लाह ने हमें तोहफे क्या दिए हैं, हमें यही नहीं पता चल रहे अभी तक। तो पहले टाइप पता चलेगी तो फिर डेवलपमेंट की बारी आएगी ना। अच्छा, यहां एक और बात भी है। मैं आपको छोटा सा किस्सा, अपना असली वाकया सुनाऊं। हमारे घर में एक छोटा सा बाग है, तो मैंने एक माली रखा। मैंने माली से कहा, भाई ये देखो घास है, इसमें कोशिश करो कि जंगली घास नहीं आए, अच्छी घास आए। और ये 8-10 तरह के पौधे हैं, इनमें फूल आ जाएं। भाई आदमी और घर में क्या उम्मीद करेगा। अच्छा, वो माली ने 6 महीने काम किया, मगर घास में भी गड़बड़ हो गई और फूल भी सही नहीं आए। तो मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा यार, ये पानी भी दे रहा है, खाद भी डाल रहा है, मिट्टी भी डाल रहा है फूल क्यों नहीं आ रहे, या सब में क्यों नहीं आ रहे। तो फिर माली ने बताया कि सर मैं कोई ट्रेंड माली नहीं हूं, मैं तो किसान हूं। तो हमारी आजकल कटाई हो गई थी, खेतों पे काम नहीं था, तो हम शहर आ गए और हम एज ए माली घरों में काम कर रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम जाने के कितने पैसे लोगे तो फिर मैंने उससे माजरत की और अपनी गलती तस्लीम की। और फिर मैं एक नर्सरी गया, वहाँ जाके मैंने कहा भाई मुझे कोई ऐसा माली बताओ जो हर पौधे की इनफरादी तौर से नशोनुमा कर सकता हो, इंडिविजुअलाइज्ड डेवलपमेंट के। गुलाब को कैसे रखना है, मोतिये को कैसे फूल लाना है, आम के दरख्त में क्या करना है। तो फिर वो माली आया तो अगले 6 महीने में उन दरख्तों से भी फल आ गए जिनमें 10-10 साल से फल नहीं आ रहे थे। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें टाइप पता नहीं होगी या हमारे बड़ों को हमारी टाइप पता नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ठीक है जी। तो शख्सियत जो होती है वो किससे बनती है? फितरत और तरबियत। इसमें जरूरी चीज क्या है? पहले फितरत जरूरी है। फितरत नहीं पता होगी तो तरबियत की डायरेक्शन ही सेट नहीं होगी। भाई मैंने मनी प्लांट खरीदा, मैंने कहा यार ये कमरे में सही नहीं लग रहा, इसको धूप दिखानी चाहिए, ज्यादा पत्ते आएंगे। मैंने उसको कहां रख दिया? धूप में। अच्छा भाई धूप में रखने से क्या हुआ होगा? खराब, जो पत्ते अंदर थे घर में वो भी नहीं रहे। मैंने कहा ये अजीब पौधा है यार, ये धूप से पौधे खुश होते हैं ये। तो माली ने कहा सर इसको तेज धूप नहीं चाहिए।
मैंने कहा यार अजीब पौधा है, हम यानी पौधे के इतने नखरे हैं, हमसे तो कोई पूछता नहीं यार तुम क्या चाहते हो, मगर पौधे के इतने नखरे हैं कि धूप में रखो तो भाई नाराज। अच्छा, फिर मैंने गुलाब का फूल था तो वो धूप में रखा हुआ था। मैंने कहा भाई गुलाब नाजुक फूल है, उसको साए में रख देते हैं यार, क्यों बेचारा धूप में। अच्छा, उसको साए में रखा तो फूल आना ही बंद हो गए, पानी दे दे के थक गए, फूल ही नहीं आ रहा। उसने कहा सर इसको धूप दिखाएं, धूप नहीं दिखाएंगे फूल नहीं आएगा। मैंने कहा यार ये पौधे के नखरे इतने ज्यादा हैं, यहां हमसे कोई पूछता नहीं कि तुम क्या चाहते हो है। तो जरूरी चीज क्या है, आपकी फितरत, आपकी टाइप पता होगी तो डेवलपमेंट वर्क करेगी। टाइप ही नहीं पता तो फिर डेवलपमेंट का तो कुछ पता ही नहीं चलेगा ना, वो इधर जा रही है ये इधर जा रही है। जी भाई। Sir, as you mentioned earlier that there are only 16 types, and the person that are having the same type, they will react to the situation almost in the same way. But sir, if we place a number of people who are having same type in a situation, we can predict about their behavior in a way according to the knowledge you say. But sir, it is certain they will not make the same decision. Then can you please mention what are the factors they are making that are making their decision? बेटा मुझे बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, तो कोशिश करें उर्दू में बात करें। ओके सर, मैं बेटा मुझे बहुत फख्र है कि मुझे अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, बहुत फख्र है, और मैं बहुत अच्छी उर्दू बोल लेता हूँ और बहुत अच्छी उर्दू मुझे समझ भी आती है, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय कंट्री एंड माय मदर टंग। तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अंग्रेज़ी सीखूं। बहुत हमने नुकसान उठाया है अंग्रेज़ की अंग्रेज़ी से, बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, अगर आपको सीखना है, इफ़ यू रियली वांट टू लर्न सम लैंग्वेज, तो अरबी सीखें, फिर फ़ारसी सीखें। अरबी और फ़ारसी से हमें अंग्रेज़ी ने दूर कर दिया। सारा अदब जो है, जो अरबी और फ़ारसी में था, उससे हम दूर हो गए, और ये बड़ी प्लानिंग से किया गया है। तो बहरहाल आपने बेटा जो बात की, बहुत प्यारी बात है कि अगर एक जैसे लोग हों तो उनके फैसला करने के फैक्टर्स क्या होंगे। बेटा देखिए, एक तो इमीडिएट फैक्टर होते हैं, वो तो वेरी करते हैं ना, सिचुएशन क्या है, लेकिन जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है ना, वो सेम ही होती है। अब जैसे आम है, अमेरिका में आम होगा वो भी सेम होगा, पाकिस्तान में आम है सेम होगा। सेब है, एक सेब चाइना में है, एक सेब रशिया में है, और एक एप्पल जो है वो पाकिस्तान में है, सब एक जैसे होंगे। हाँ, थोड़ा सा उसका शायद वहाँ अच्छी खाद डल जाए, वहाँ का सेब बड़ा हो जाए, या उसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाए, तो ये थोड़ा बहुत फर्क आएगा। तो ये बेटा आपने समझना है कि टाइप क्या बताती है और क्या नहीं। अब आप कोई मुझसे कहे कि आप मुझे बताओ, मैं अभी खड़ा हुआ हूं कि बैठा हुआ हूं, मैंने कहा भाई टाइप है, कोई कैमरा नहीं है, ये नहीं बता सकती कि अभी आप बैठे हुए या खड़े हुए। तो टाइप एक ओवरऑल आपकी फितरत बता देती है, जिससे आप अपने जिंदगी के फैसले कर सकते हैं। मसलन अपना कैरियर सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को समझ सकते हैं, अपने पेरेंट्स को समझ सकते हैं, अपने बच्चों को समझ सकते हैं। जो लाइफ लॉन्ग फैसले हैं उसमें बहुत आसानी होती है। और इंटरपर्सनल डिसीजन में, आप दफ्तर में काम करते हैं, आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को समझ सकते हैं, आप मैनेजर हैं तो अपनी टीम को समझ सकते हैं, है ना। तो यहां आप टाइप को इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप कोई जादू की चीज नहीं है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि ये जो टाइप्स हैं ये डिस्कवर कैसे हुई। तो ये कार्ल यूंग साहब थे जिन्होंने इस थ्योरी पे काम किया कि क्या इंसान रैंडम बिहेव करता है या प्रिडिक्टेबल है। ये काफ़ी पुरानी बात है, यानी ये मेरे ख्याल है 1890s या अर्ली 90s में इन्होंने ये रिसर्च की। तो इन्होंने रिसर्च में ये निकाला या ये साबित किया कि इंसान को प्रिडिक्ट किया जा सकता है और इंसान रैंडम बिहेव
नहीं करता। इंसान का एक सॉफ्टवेयर है जो न सिर्फ अपडेट होता है बल्कि उसको आप पहचान भी सकते हैं। ठीक है ना, हमने तो सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट सुना है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो उसका एक नाम भी है। 16 तरह के इंसानों में सॉफ्टवेयर लगे हुए, 16 तरह के। और अगर आपको टाइप पता हो तो आप थॉट पैटर्न प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये माइस ब्रिग्स जो कि साइकोलॉजिस्ट नहीं थी, घरेलू खातून थी, इन्होंने MBTI बनाया और अभी भी दुनिया में क्वेश्चनएयर यूज हो रहा है। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम उससे आगे निकल गए हैं। अब हम क्वेश्चनएयर यूज नहीं करते। अभी आप 5 स्टेप मॉडल देखेंगे, उससे आप लोगों की टाइप निकाल लेंगे। अच्छा, अब ये टाइप इतनी तेजी से दुनिया में फैल रही है ना कि अब खास के कुछ ममालिक, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तो बहुत ज़्यादा आम है। लेकिन वो सब MBTI के चक्कर में फंसे हुए। लेकिन हमने MBTI की कैद से टाइप को आज़ाद करा दिया है, तो हम ज़्यादा आगे हैं। हमारे बच्चे माशाल्लाह दे आर मोर कन्विक्टेड अबाउट देयर टाइप्स। उनको ज़्यादा यकीन है कि हम यही हैं और ये नहीं हैं। अच्छा जी, तो ये की स्लाइड है टाइप मालूम करने की, और ये सब कार्ल यूंग की डिस्कवरी है, एंड इट्स नॉट रैंडम। टाइप कैसे निकलती है? ये जो 4 डाइकोटोमीज हैं, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल एंड ब्लू, क्या है? डाइकोटोमीज, 2 बाइपोलर, जिसे आप कहें ना 2 पोलर। इनमें अपनी प्रेफरेंस तलाश करनी है। ये जो डाइकोटोमीज हैं ये हर इंसान में होती हैं, हर इंसान में होती हैं। इसमें प्रेफरेंस ढूंढनी है। प्रेफरेंस, फितरत को साइकोलॉजी में प्रेफरेंस कहते हैं। फितरत को साइकोलॉजी में प्रेफरेंस कहते हैं। तो 16 ही पॉसिबिलिटीज हैं और 16 तरह के लोग सामने आते हैं। अच्छा जी, अपनी या किसी की भी टाइप निकालनी हो आपको तो ये 5 स्टेप फॉलो करें। पहला स्टेप क्या है? अंडरस्टैंडिंग प्रेफरेंस को समझ लें, ये होता क्या है। ये समझे बगैर आप टाइप नहीं निकाल सकते। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? डिस्कवरिंग प्रेफरेंस इन 4 डाइकोटोमीज। इनमें अपनी प्रेफरेंस तलाश करें। अपनी करेंगे अपनी टाइप आ जाएगी, किसी दूसरे की करेंगे तो उसकी टाइप निकल आएगी। अच्छा, ये देखें, टाइप एक दफा निकल आएगी ना तो उसके बाद फिर हम होंगे और फिर चैट GPT होगा। हम सब कुछ वहां से पूछ लेंगे। मगर टाइप निकालने के लिए बस यही 5 स्टेप हैं और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो पहला वर्ड क्या है? अंडरस्टैंडिंग प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस को समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब अपना नाम लिखें कागज पे। आपने से किसी ने उल्टे हाथ से भी लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने उल्टे हाथ से लिखा, क्यों लिखा? कि आप उल्टा हाथ प्रेफर करते हैं। बाकी लोगों ने राइट हैंड से लिखा, क्यों? कि आप राइट हैंड प्रेफर करते हैं। समझ में आया पॉइंट? नाम लिखा तो कैसा लगा? कैसा लगा नाम लिखना? अच्छा लगा, है ना? नाम लिखा अच्छा लगा। और क्वालिटी कैसी है? अगर चेक पे साइन करें तो कैश हो जाएगा, क्वालिटी भी ठीक थी। चलें, ये तो हो गया प्रिफर्ड वे से काम किया आपने। अब आप दूसरे हाथ में कलम ले लें और दूसरे हाथ से नाम लिखें। जिन्होंने उल्टे हाथ से लिखा है वो सीधे हाथ से लिखें, जिन्होंने सीधे हाथ से लिखा था वो उल्टे हाथ से लिखें। अब कैसा लगा? हाँ, और राइटिंग भी खराब हो गई। अच्छा, तो बस यही है। तो प्रेफरेंस की क्या निशानी समझ आई हमें? जब भी हम प्रेफरेंस को इस्तेमाल करते हैं
तो हमें अच्छा लगता है और काम अच्छा। बस ये दो बातें याद रखनी है, बस तीसरी की जरूरत नहीं। जब भी आप अपनी फितरत को प्रैक्टिस करेंगे, जब भी आप अपनी फितरत को प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा और काम की क्वालिटी, हैप्पीनेस एंड एक्सीलेंस, ये दो तोहफे हैं जो फितरत हमें देती है। लेकिन हमने उल्टे हाथ से नाम काम किया या नाम लिखा, खुशियां भी गई और क्वालिटी भी गई। अब उस क्वालिटी को हासिल करने के लिए हम सारी जद्दोजहद करते रहते हैं। भाई इतना आसान तरीका है कि भाई सीधे हाथ से काम कर लो, या जो उल्टे हाथ से लिखते हैं अपनी फितरत पे आ जाओ। कहां जाओ? नॉन प्रिफर्ड को जितना भी डेवलप करेंगे, नॉन प्रिफर्ड को जितना भी डेवलप करेंगे, वो फितरत के बराबर तो नहीं हो सकेगी ना। और टाइम अलग जाया हो जाएगा, पैसे अलग जाया हो जाएंगे। तो हैप्पीनेस मुश्किल नहीं है, एक्सीलेंस भी मुश्किल नहीं है। कहां है ये दोनों चीजें? फितरत में। फितरत टाइप को कहते हैं। अपनी टाइप को प्रैक्टिस करें, दोनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। फिर आप कहेंगे कि भाई टाइप को टाइप के खिलाफ या टाइप के बाहर डेवलप क्यों करें? इसलिए डेवलप करेंगे, हम अकेले तो नहीं रहते ना घर में, हम घरों में अकेले रहते हैं। हमारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, फैमिली हैं, दफ्तर में लोग हैं, तो उनकी टाइप तो अलग है ना, तो उनसे भी तो बातचीत करनी है ना। तो थोड़ा बहुत सीख लें अपनी टाइप के बाहर, थोड़ा बहुत सीखें ताकि अगले को पहचान सकें, अगले का लिहाज कर सकें। अब्बा की टाइप निकल आए, अम्मा की निकल आए, फैमिली की निकल आए, मगर रहना हमें अपनी टाइप में है। जब उनसे मिले, अम्मा से मिले, अम्मा से अम्मा की टाइप वाली बातें करें, अब्बा से मिले, अब्बा की टाइप वाली बातें करें। पता तो होना चाहिए ना ये भी एक टाइप है। ठीक है जी, समझ आ रहा है? तो प्रेफरेंस समझ आ गई, फितरत को प्रेफरेंस कहते हैं। ठीक है जी। अब क्या रह गया? सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 स्टेप रह गए ना। ठीक है जी। टाइप निकालना आने वाला है ना आप लोगों को। 20% तो सीख लिया आपने। ठीक है जी। तो पहला डोमेन है ई और आई। अच्छा देखें, एक्सट्रोवर्जन की डेफिनेशन लिख लें, मेरा मशवरा है। वैसे तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन लिख लें, लिखने से सबकॉन्शियस में चला जाती है बातें ना। एक्सट्रोवर्जन कहते हैं स्किन के बाहर की दुनिया। एक्सट्रोवर्जन किसको कहते हैं? और इंट्रोवर्जन किसको कहते हैं? स्किन के अंदर की दुनिया। हर इंसान दोनों दुनियाओं में रहता है। अभी मैं आपको देख रहा हूं, ये क्या हो गया? ई। अब मैं शाम में घर जाऊंगा तो अपने बच्चों को याद कर रहा हूं, ये हो गया आई। तो हर इंसान दोनों काम करता है। हर इंसान को ई भी करना होता है और आई भी करना होता है। तो टाइप जो है वो बिहेवियर को नहीं कहते। टाइप इज नॉट अबाउट बिहेवियर। बिहेवियर तो हम जो चाहते हैं करते हैं, अल्लाह ने ये सलाहियत दी है हमें। बेटी बिल्कुल सही कह रही थी आपके, हमें गुलाब से क्यों मिला रहे हैं भाई? बात सही है, यानी हम तो सिर्फ वहां से टाइप सीख रहे हैं, वरना गुलाब की क्या औकात के वो हमारे सामने आए। ठीक है ना? तो टाइप इज नॉट अबाउट, इंसानों में बिहेवियर आपकी टाइप नहीं बता सकती। टाइप क्या बताएगा? टाइप का पता चलेगा प्रेफरेंस से। प्रेफरेंस में क्या होती हैं? 2 बातें होती हैं। क्या सीखा हमने भी? एक हैप्पीनेस, दूसरा
जिस बिहेवियर में हमें हैप्पीनेस और एक्सीलेंस मिले वो फितरत का गुमान होना चाहिए। यार ये मुझे फितरत लग रही है। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? तो इंट्रोवर्जन की डेफिनेशन, द वर्ल्ड इनसाइड द स्किन, एंड एक्सट्रोवर्जन इज द वर्ल्ड। इंट्रोवर्ट्स किनको कहते हैं? इंट्रोवर्ट्स उन लोगों को कहते हैं हु प्रेफर इंट्रोवर्जन, और एक्सट्रोवर्ट्स उन लोगों को कहते हैं हु प्रेफर्स एक्सट्रोवर्जन। इंट्रोवर्ट्स उन लोगों को कहते हैं जिनको इंट्रोवर्टेड बिहेवियर करने में हमेशा मजा आता है और वो जल्दी सीख लेते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स उन लोगों को कहते हैं जिनको एक्सट्रोवर्टेड बिहेवियर करने में हमेशा मजा आता है और वो जल्दी। तो टाइप बेसिकली मजे का नाम है, मजा और एक्सीलेंस, हाई क्वालिटी। ठीक है जी। तो ये पिक्चर याद रखें, ये एक्सट्रोवर्ट समझ आ गई? दोस्त किसके ज्यादा होंगे? किसके दोस्ती गहरी होगी? बोलना किसका टैलेंट होगा? सुनना और पढ़ना, रीडिंग। आसान है ना, कॉमन लॉजिक है। तो हमें बस बेसिक हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। अकेले कौन पढ़ने में एंजॉय करेगा और ग्रुप स्टडी किसको अच्छी लगेगी? ठीक है जी, समझ आ रहा है? तो दिस इज ऑल अबाउट ई एन। आप सबको समझ आ गई कौन ई है कौन आई है? हाँ, तो कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा मिक्स हो रहा होगा, लेकिन दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है? टाइप में हम देखते हैं कि हमें मजा किधर है और एक्सीलेंस किधर है, लेकिन फिर हमने देखना है कि तकलीफ किधर है और लो परफॉर्मेंस किधर है। यानी कहां हमें मजा नहीं आ रहा और कहां हमारे काम की क्वालिटी, वो हमारी टाइप नहीं है। टाइप जो है वो पेन एंड प्लेजर से मालूम होती है। किससे? हाँ, पेन एंड प्लेजर। अगर आपको दोनों जगह मजा आ रहा है, फिर देखें यार कहां पे जल्दी तकलीफ आ जाएगी, और ये आपको अपने अंदर से पूछना है। नो वन एल्स कैन टेल यू। कोई क्वेश्चनर नहीं बता सकता आपको कहां मजा आ रहा है। ठीक है बेटा, समझ आ गई आप लोगों को? आई को आई करके सुकून मिलता है, ई को ई करके सुकून मिलता है। ठीक। क्लास में अमूमन अगर टीचर सवाल पूछें, लोगों को जवाब आता भी हो, तो कौन होगा जो जवाब नहीं देना चाहेगा? माशाल्लाह माशाल्लाह, चैंपियन हो गए आप लोग भाई। कौन बहुत जल्दी किसके पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे जल्दी, और कौन कहेगा यार कहां खर्च करूं समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है ना जी? ई लोग जो हैं वो बोल के सोचते हैं, आई लोग सोच के बोलते हैं। ये जब आप आई को पढ़ते जाएंगे ना, आपके ऊपर खुलता जाएगा। अच्छा, अब ये कि लोगों को पहचानना है, ये टैलेंट्स वगैरह सब अब कोई इशू नहीं है ना। आप सिर्फ टाइप पता चल जाए, चैट जीपीटी से कहें मेरे 50 टैलेंट्स बताओ, कितने बताओ? वो
उसकी मजाल नहीं है कि वो 2 मिनट लगाए, वो 1 मिनट में 50 बताएगा आप, ठीक है ना। तो अब आपने डरना नहीं है किसी से। यही सवाल पूछते हैं ना लोग, अपने बारे में बताएं। आप पूछें कितना सुनना चाहते हो, कितने सुनने की तुम्हें उतना बता सकता हूं मैं। तो फिर चैट जीपीटी से रिकॉर्ड करके सुना दे उनको, देखो भाई सुन लो भाई, जितना सुनना है, मैं ऐसे ही। अच्छा, अब लोगों को पहचानना है। पहचानना जो है ना बेटा, ये स्किल है। ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। तो मेरा मशवरा है कि आज के बाद आप जो भी आपके गिर्द लोग हैं उनको गेस करें। गलती होगी कोई बात नहीं, मे भी कोई आदमी आपको शुरू में आई लगे, बाद में ई निकले, लेकिन गेस तो करें ना। तो इस तरह आपकी आदत डेवलप हो जाएगी। हमारे पास टाइम कम है। जिना आई थे, ई थे, मेरा ख्याल है आई थे। इकबाल आई थे। अच्छा, ये मेरा ख्याल है ई थे। ई ई आई आई ई ई ई आई आई ई। बहरहाल जिसको भी आपने देखा होगा ना, आप उसकी टाइप बता सकते हैं। तो ये बड़ा आसान है, आई। अच्छा जी, अब हम आ जाए नंबर 2 पे। ई और आई हमने 40% सीख लिया टाइप निकालना। तीसरा स्टेप है कि इंसान सीखता कैसे। 2 तरीके हैं सीखने के, एस और एन। एस क्या है? 5 सेंसेस से सीखना। एस क्या है? 5 सेंसेस से सीखना। एन क्या है? 6 हिस्से सीखना। 5S से आप प्रेजेंट के बारे में सीखते हैं। N से फ्यूचर नजर आता है। ठीक है जी, आसान। N से आपको फ्यूचर नजर आएगा, S से आपको प्रेजेंट और पास्ट नजर आएगा। तो लोगों की बातों से पता चलता है कि वो S हैं, या जो प्रेजेंट और पास्ट की ज्यादा बातें करे वो एस होगा, जो फ्यूचरिस्टिक बातें करे वो एन होगा। एस लोग प्रैक्टिकल बातें करते हैं, सीक्वेंशियल। एन लोग जरा सा बामुहावरा बातें करते हैं। एस लोग कहते हैं व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है, कैसे करना है। एन कहते हैं क्यों करना है। हाँ, एन को पहले क्यों जानना होता है। ठीक है जी, समझ आ रहा है? अपना समझ आ रहा है कौन एस है कौन एन है? वेरी गुड, बहुत आसान है। डिटेल पे ग्रिप किसकी होगी? एस की, एन की? एस। और आइडिया और ड्रीमर जो होंगे वो एन। वेरी गुड। इसमें एन कौन है? एन पिकासो। वेरी गुड। डेटा इज एस। तो बहरहाल अब आपको टाइप समझ आ गई। एस और एन आप लोगों की बातों से पहचान सकते हैं, है ना? अच्छा जी, जिना एन थे, एस थे। अच्छा देखें, लोगों की बातों से आप उनकी तकरीरें सुने, किसी का इंटरव्यू सुने, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये प्रैक्टिकल पास्ट की बातें ज्यादा कर रहे हैं या विजन ज्यादा है। विजन इज एन, रियलिस्टिक बिहेवियर इज एस।
इकबाल क्या है, एस है एन है? वेरी गुड। डॉक्टर साहब भी एन है। इमरान खान भी एन है। एस एन एस एस एन एन। अच्छा जी, तो एस लोग अमूमन एस काम में एक्सेलेंस हासिल करते हैं और एन लोग, अच्छा क्रिकेट में एस और एन क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेहनती कौन ज्यादा होगा, एस या एन? है ना। और एन कहेगा यार एक ही बॉल पे छक्का लगा देते हैं, अब कौन 6 दफा भागेगा, ठीक है ना। तो बाबर साहब क्या होंगे, एस, और आफरीदी और मियादाद एन। अच्छा भाई, कितना हो गया हमारा, 60% हो गया। अब आ जाए आखिरी सेकंड लास्ट कि हम फैसले कैसे करते हैं। तो अल्लाह पाक ने 2 तरीके दिए हर इंसान को, टी और एफ। अच्छा, ये है टी, प्रॉस एंड कॉन, दुकानदारी जिसको कहते हैं, लॉजिकल। 2 रुपए की लो तो फिर 3 रुपए में बेचो, 2 में क्या बेचना, नुकसान हो जाएगा ना, ठीक है ना। दुकानदारी तो फिर लॉजिक पे ही चलेगी ना। 2 रुपए की चीज लेके 2 में बेच दी तो फिर दुकान क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी। तो ये जो लॉजिकल थिंकिंग है इसको कहते हैं टी, और ये कारोबार में बहुत काम आती है। लेकिन कारोबार के अलावा जो माशरत है, कानून पे चलना है, उसमें भी टी हमें बहुत हेल्प करता है। 80% मर्द जो हैं वो तकरीबन टी होते हैं, लेकिन 20% खवातीन भी टी होती हैं, ठीक है जी। और एफ क्या है, अपने और सामने वाले के जज्बात और एहसासात को देख के फैसला करना, भले नुकसान हो जाए, भले नुकसान हो जाए, लेकिन फैसला वही होगा जो मेरे, यानी जिसके बारे में आप फैसला कर रहे हैं उसको परेशानी ना हो। ये एफ हो गया। समझ आ रहा है भाई, टी और एफ। सबसे बड़ा जो गड़बड़ है ना, सबसे बड़ा जो लड़ाई होती है वो इधर ही होती है। दोनों बहुत ही कीमती हैं, टी भी जरूरी है और एफ भी जरूरी है। ये लड़ने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है। पैसे की कदर समझनी हो तो क्या इस्तेमाल करें, टी। वक्त की अहमियत समझनी हो, टी। वक्त तो पैसे से भी ज्यादा बेरहम है, वक्त तो पैसे से भी ज्यादा बेरहम है। पैसा तो फिर चलो चला जाए तो वक्त तो गया, हाथ आता ही नहीं, इतना बेरहम है। मेरा जुमला समझें कि पैसे की और वक्त की कदर समझनी हो तो क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, टी। एफ से नहीं समझ आएगा, ठीक है जी। और अगर रिश्तों, है ना, रिश्तेदारी और केयर, एहसास की कदर समझनी हो तो एफ। इसमें जरूरी क्या है, टी जरूरी है, एफ जरूरी है? बेटा हर शख्स के लिए दोनों जरूरी है। कोई घर पैसे के बगैर रह नहीं सकता, कोई घर वक्त की कदर किए बगैर आप कोई घर नहीं चला सकते, कोई घर मोहब्बत और रिश्तों के बगैर भी नहीं रह सकता। तो ये लड़ने की चीज़ नहीं है, ये सीखने की चीज़ है, ये समझने की चीज़ है ना। अल्लाह ने हर आदमी को दोनों समझने की सलाहियत तो दी है, लेकिन एक को फितरत बनाया और एक उसका ब्लाइंड एरिया है। अच्छा, एक चीज़ बताएं, इंसानों में वीकनेस होती है? नहीं होती।
इंसान तो बेहतरीन खालिक की बेहतरीन तख्लीक है, उसमें वीकनेस हो सकती है। आप सोचें, हो सकती है। मछली की क्या ये वीकनेस है कि वो खुश्की में नहीं रह सकती? है वीकनेस? नहीं है यार, मछली मछली है, उसका क्या काम है खुश्की पे? मछली की ये वीकनेस नहीं है कि वो खुश्की में, परिंदे की ये वीकनेस नहीं है कि वो पिंजरे में उदास हो जाता है वीकनेस? यार जुल्म है उस पर अगर हम उसको पिंजरे में रखें। तो उसको अल्लाह ने बनाया नहीं है उस जहान के लिए। तो इसी तरह इंसान है, इंसान में कोई वीकनेस नहीं होती है, हर टाइप अपनी जगह मुकम्मल है। ब्लाइंड एरियाज होते हैं, ई का ब्लाइंड एरिया आई, एस का एन, एफ का टी, ब्लाइंड एरियाज है। तो हमें एक दूसरे को हेल्प करना है, अंधे को लंगड़े की हेल्प करनी है, लंगड़े को अंधे की, लड़ना नहीं है हमने। ठीक है जी, अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ इसलिए नहीं बनाया कि हम टांगे खींचें अगले की, कि जो हमें अल्लाह ने दिया है उससे पूरी दुनिया को नवाज दें। यानी मुझे इस बात पे यकीन है कि अल्लाह ने हर शख्स को इतनी सलाहियत दी है कि वो पूरी दुनिया को सपोर्ट कर सकता है, पूरी दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब जीमेल ले लें आप, अब मैं बचपन से जीमेल यूज कर रहा हूं, मैंने तो कभी उनको पैसे नहीं दिए थे। जो भी जीमेल का बानी है उसने पूरी दुनिया को सपोर्ट कर नहीं दिया फ्री में, अब जाके मैंने कुछ उससे खरीदा है, लेकिन फ्री में। इस तरह आप सब लोग अगर डेवलप हो जाएं, अपने डोमिनेंट फंक्शंस को और टैलेंट को डेवलप कर लें, तो एक एक शख्स पूरी दुनिया को अपना जादू दिखा सकता है। इतना अल्लाह ने एक एक शख्स को नवाजा है। ठीक है जी, तो इंसानों में ब्लाइंड एरियाज होते हैं, वीकनेस नहीं होती, ये याद रखें। हाँ, वीकनेस क्या है? अपने टैलेंट्स का पता ना होना, अपनी टाइप का पता ना होना वीकनेस है। अपने ब्लाइंड एरियाज ना पता होना, ये वीकनेस है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, एनालिसिस समझते हैं, तज्जिया करना, ये एफ का टैलेंट है या टी का टैलेंट? हाँ, एफ बेचारे भरोसा कर लेते हैं, जो अगले ने कहा मान लिया। नहीं, एनालिसिस सीखें, और ये टी का गिफ्ट है अल्लाह ने, इसलिए कारोबार में इनको बहुत जल्दी फायदा होता है, ये एनालाइज कर लेते हैं। दूरअंदेशी किसका गिफ्ट है? टी का, एफ का? टी का। ये बिजनेस करूं या ना करूं? एफ कहेगा चलो करके देखते हैं। ओ भाई, हर काम करके नहीं देखा जा सकता यार, जिंदगी मुख्तसर है, एनालाइज करें। खुद नहीं समझ आ रहा तो किसी टी से मशवरा करें, यार इसमें फायदा है या, है ना। एफ से नहीं हमें समझ आता, टी यूज करना पड़ता। तो एफ लोगों को चाहिए कि टी से मशवरे करें, टी को चाहिए कि एफ दोस्त रखें। अच्छा जी, माफ करना किसके लिए आसान है? हाँ, टी लोगों को सीखना चाहिए एफ से। हर एक को तो खैर नहीं माफ करना चाहिए। किसको नहीं माफ करना चाहिए? दुश्मन को नहीं माफ करना चाहिए। जैसे आप किसी को हमेशा ही माफ करेंगे, फिर तो वो फायदा उठाएगा ना। तो जहां आपको लगे कि माफी से जुल्म बढ़ेगा, वहां नहीं माफ कर। एफ उसको भी माफ कर, चल भाई इसको, वो मालूम है डबल हमला कर दिया उसने, तो भाई बड़ा देख के कहां माफ करना है, कहां बदला लेना है। अपनों को माफ कर देना चाहिए, अपने से बुजुर्गों को माफ कर देना चाहिए, है ना। माँ बाप के लिए अल्लाह ने कहा, कुरान में आया है कि उफ ना करो। उफ से छोटा लफ्ज क्या हो सकता है? उफ भी ना करो। भले वो जो कहें, मारें, पीटें, गालियां दें, जलील करें, कोई बात, इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें कि माँ ने डांटा तो सही ना मुझे। ये भी इज्जत है, ये भी कमाल है कि माँ है तो सही। जिसकी माँ नहीं है उससे पूछे जाके, वो तो माँ की डांट को भी तरसते हैं। ठीक है जी, तो टी और एफ दोनों बहुत जरूरी हैं। अच्छा, केयर और डेवलपमेंट,
ये एफ लोगों के शोबे हैं। अच्छा, मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, टाइप चूंकि पैदाइशी होती है ना, आप कोई छोटे से बच्चे से उसको सलाम करें, बेटा अस्सलाम वालेकुम, अगर वो एफ होगा तो क्या करेगा? हंसने लगेगा, हा। अब वो क्यों हंस रहा है? इसलिए नहीं कि वो अंदर से खुश है, वो आपको खुश करना चाह रहा है। तो एफ लोगों की निगाह कहां होती है? आपके दिल पे होती है कि आप खुश हो जाएं। आधी दुनिया एफ है, यानी 80% खवातीन और 20% मर्द। वो क्या चाहते हैं कि जिससे वो मिल रहे हैं वो खुश हो जाए। अच्छा, किसी टी बच्चे से मिले आप, बच्चे से, बड़ा तो छोड़ ही देना, बच्चे से मिले, हंस भी रहा होगा ना, वो एकदम सीरियस हो जाएगा। आप कहेंगे यार ये तो सीरियस क्यों हो गया? तो क्यों हो गया वो सीरियस? उसका फोकस आपकी सोचों पे है, ये क्यों आया है और क्या चाहता है। नेचुरल कुदरती तौर से टी से मिले सीरियस हो जाएगा। तो टी लोगों को अल्लाह ने एक सिफत दी है, क्वालिटी दी है कि वो आपकी सोचें पढ़ लेते हैं। एफ लोगों को अल्लाह ने ताकत दी है कि वो आपकी चाहत जान लेते हैं। ये अल्लाह की देन है। तो टी और एफ को समझें, अपने आप को जानें, अपनों को पहचानें और जिंदगी आसान करें। टी और एफ दोनों बहुत जरूरी हैं। कानून पे चलना टी है और इखलाक पे चलना एफ है। अच्छा, टी लोग ना तनकीद पे यकीन रखते हैं। टी लोग कहते हैं कि तनकीद, क्रिटिक करने से चीजें बेहतर होती हैं, और ये बहुत बड़ी वजह है दुनिया में लड़ाई की। एफ लोगों को तनकीद करें, वो नाराज हो जाते हैं फौरन। क्या हाल है भाई? ये आपको नहीं बुरा कहा जा रहा, आपके उस बिहेवियर को गलत कहा जा रहा है जिसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो टी तो भला चाह रहा होता है आपका। तो अगर टी आपको डांटे, या टी का चूंकि एफ ब्लाइंड होता है ना, तो टी समझ लें आप कड़वा फल। कड़वे फल भी तो कभी कभी बहुत फायदेमंद होते हैं ना। तो टी लोगों की जो क्रिटिक है उसको नेमत समझें, उस पर नाराज ना हो, अपने ही डांटते हैं। ठीक है जी। तो टी लोगों से मैं कहता हूं भाई डांटो, मगर भाई डांट लें प्यार से, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूं डांट बगैर प्यार के भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी नेमत समझें, उससे अपने काम को इंप्रूव करें, पर्सनलाइज मत हो। वो आपको बुरा नहीं कह रहा, आपके उस क्वालिटी ऑफ वर्क को बुरा कह रहे। तो बहरहाल टी लोग जो हैं वो, और एफ लोग माशाल्लाह बहुत खुश मिजाज होते हैं। तो उनसे मैं कहता हूं कि भाई हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, तो देख के जिंदगी गुजारें। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। सॉरी और थैंक यू किसको अच्छा लगेगा? हाँ, टी लोगों से ज्यादा सॉरी थैंक यू ना करें, उनको लॉजिकल रीजन बताएं कि क्यों नहीं हुआ काम। ठीक है जी। अच्छा जी, तो आप सबको समझ आ गया कौन टी है कौन एफ है? शाबाश। तो ये 80% हमारा काम हो गया है। इंसाफ पसंद कौन होगा, टी या एफ? और रहम किसको अच्छा लगेगा? अच्छा, हमें ना ये सिचुएशंस देखनी होती हैं। दफ्तर में हमें इंसाफ करना होता है, घर में हमें एफ ज्यादा यूज करना होता है। जिना टी थे एफ थे, ऐसा मेरा ख्याल है एफ थे, लेकिन टी भी हो सकते हैं। इकबाल टी थे एफ थे? एफ। डॉक्टर साहब क्या थे? मुझे तो एफ लगते हैं, है ना। टी होते तो वापस तो नहीं आते। ऑस्ट्रिया जाके गोरी मैम मिल जाए, कौन वापस आता है?
ये तो सब कुछ छोड़ के आ गए बेचारे हैं। 4,000 रुपए पेंशन पे थे, बम बनाने के बाद कितनी पेंशन 4,000, और सारी जायदाद अपनी, कितने इनके पास घर थे वो सब उन्होंने किसको दे दिए, वक्फ कर दिए पाकिस्तान को। और बाद में बेचारे परेशान। तो बहरहाल एफ थे। इमरान खान क्या है, टी एफ है, एफ है, टी ऐसे होते हैं, टी, ये है टी, स्ट्रॉन्ग लोग, टी टी, ये सब टी हजरात हैं। एफ 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 टी 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 बहरहाल तो टी और एफ आप लोग पहचान गए। अच्छा जी, बाबर आजम इस टी मेरा ख्याल है, और ये जो दोनों हैं ये एफ हैं। अच्छा जी, 80% ऑफ टाइप असेसमेंट टेक्निक इज डन। अब आप लोगों को अपनी या लोगों की टाइप निकालनी आ गई है। अपने फैमिली मेंबर्स की भी आप टाइप निकाल सकते हैं, अपने उस्तादों की भी टाइप निकाल सकते हैं। उसके आगे तो फिर आप हैं और चैट जीपीटी है। ठीक है जी। अच्छा जी, आखिरी चीज है जे और पी। अच्छा, जे और पी की डेफिनेशन बस समझ लें। ये भी फितरत है ना, हम तो फितरत समझ रहे हैं। जे, आधी दुनिया जे है, आधी दुनिया तकरीबन पी है। जे को अल्लाह पाक ने ये फितरत रखी है कि वो चाहता है कि अपने बाहर की दुनिया को ऑर्गेनाइज कर दे। कीवर्ड क्या है, ऑर्गेनाइज। पी लोग जो हैं उनकी ये फितरत है कि वो अपने बाहर की दुनिया को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। वो जे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और पी अंडरस्टैंड। तो जे लोगों को मैं कहता हूं ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, और पी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर। बस इतनी तो 8 तरह के प्रोजेक्ट मैनेजर अल्लाह पाक ने बनाए हैं, 8 तरह के प्रॉब्लम सॉल्वर बनाए। तो दोनों अच्छे लोग होते हैं। अब ऑर्गेनाइजर जे लोग हैं तो अल्लाह पाक ने इनको वो सारी सिफत दी है जो एक ऑर्गेनाइजर को चाहिए होती है। जैसे मछली को अल्लाह ने वो सब कुछ दिया है जो एक तैरने के लिए किसी जानवर को चाहिए हो। कबूतर को अल्लाह ने वो सब कुछ दिया है जो एक उड़ने के लिए चाहिए होगा। तो जे लोग क्या करते हैं, पहले गोल सेट करते हैं, फिर उसको प्लान करते हैं। ऑटोमेटिक हो रहा होता है उनके अंदर, उनको खुद भी नहीं पता होता ये हो रहा है, उनके अंदर हो रहा होता है। गोल सेट, प्लान एंड गोल अचीव, फिर उनको चैन आता है। तो जे को चैन कब आता है, जो अपने गोल अचीव कर लेते, क्लोजर पे, क्लोजर ओरिएंटेड। अच्छा, पी लोगों का क्या फितरत है, पी चाहते हैं अंडरस्टैंड करना। पी क्या चाहते हैं, समझना, किसी प्रॉब्लम के हल को समझना। तो पी को चैन कब आता है, जब प्रॉब्लम का हल निकल आता है तो पी को चैन आ जाता है। तो पी लोग क्लोजर ओरिएंटेड नहीं होते, वो डिस्कवरी ओरिएंटेड होते हैं। जब तक उनको हल नहीं मिलता उनको दिन और रात की फिक्र नहीं होती। ठीक है जी, समझ आ रहा है हमें, दोनों तरह के लोग। अच्छा, अब वक्त का पाबंद कौन होगा, हु आर नेचुरल टाइम मैनेजर। लेट होता ही नहीं भाई, वक्त से पहले आता है हमेशा। अच्छा, ये ऑटोमेटिक है, ये कोई सीखी वीखी चीज नहीं है। गांव का बच्चा भी जो है ना, अगर जे है तो वो जे होगा, पी है तो वो। ठीक है जी। पी लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, गो विद द फ्लो होते हैं। ठीक है जी। मैनेजमेंट किसके लिए नेचुरल है, जे के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग पी के लिए। प्लानिंग इज नेचुरल टू जे, फ्लेक्सिबिलिटी इज नेचुरल टू। दोनों खूबसूरत क्वालिटीज हैं। अल्लाह ने आधी दुनिया को जे दे दिया, आधी दुनिया को पी दे दिया। ठीक है जी, समझ आ रहा है। जे लोग जरा देखने में रिजिड लगते हैं, होते नहीं है, लगते हैं। और पी लोग जरा फ्लेक्सिबल होते हैं।
सबको समझ आ गया कौन जे है कौन पी है? जबरदस्त। अच्छा जी, आखिरी मिनट में किसको मजा आएगा काम करने में? हाँ, आखिरी मिनट में पी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और जे लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। जे हमेशा अवॉइड करते हैं कि हमें आखिरी मिनट में काम हो, हमेशा वक्त से, उस टेंशन से बचने के लिए। तो जे को आखिरी मिनट में काम करने से बहुत टेंशन होती है। भाई जे लोगों को टेंशन ना दें, हमारे सारे पी हजरात जे का ख्याल रखें, जे को खुश रहने दें, और जे को चाहिए कि किसी पी की वजह से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आपको तंग नहीं करना चाह रहे, वो हैं ही ऐसे, तो आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं, उनको बाद में आने दें। तो जे बेचारे इतने जे की वजह से बीमार हो जाते हैं और पी जो है वो जे की जो है ना, वो जे के लिहाज में बीमार हो जाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि अपने पूरे दिन के कामों को देखें, जो जे काम है उनको जे तरीके से करें, और जो पी काम है वो, हाँ मसलन अब नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना जे काम है पी काम है, हाँ तो वो हम जे हों या पी हों उसको तो जे, सोना उठना ये भी जे काम है, ये जे तरीके से करें। लेकिन जो काम ऐसे हैं जो आप अपने मर्जी से कर सकते, आपका कमरा है, आप किताबें कहीं भी रखें, फिर ठीक है अपने मर्जी से रखें आप, तो जो आपके अपने उसकी चीजें जो पी कर सकते हैं आप, या जिनका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, अब बुजुर्गों का एहतराम है, वो पी तरीके से रखें। अब बुजुर्ग जो भी कहते हैं आपने फ्लेक्सिबल रहना है, जी बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यही हाल जे को करना चाहिए कि हर काम को जे तरीके से ना करें, जो जे काम है उसको जे तरीके से करें, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, उसको पी तरीके से करें, ओपन रहें। तो इस तरह आप लोग ज्यादा खुश रहेंगे। तो भाई आप सब लोगों को अपने 4 लेटर मिल गए कि नहीं? अच्छा जी, अब चैट जीपीटी के पीछे पड़ जाएं, उससे पूछें अपने बारे में, उससे पूछें। चले पहले मैं आपको जरा लोगों को दिखा दूं। जिना जे थे पी थे, जे थे, इकबाल पी थे, डॉक्टर साहब पी थे। अब देखें ना, इस तरह के कपड़े जे नहीं पहनते, जे लोग जरा सूट बूट में रहते हैं। जे बच्चा भी होगा ना वो जरा ऑर्गेनाइज रहेगा जरा। और डॉक्टर साहब तो अमूमन टॉप गैदरिंग में भी इसी तरह जाते थे, ही एंजॉयज बीइंग लाइक दिस। इमरान खान जे, मुशर्रफ जे, जरदारी साहब जे, जे, मगर शहबाज शरीफ पी, बेनजीर वॉज जे पी पी। अच्छा, मोइन अख्तर को आप पढ़ें तो ये जे थे, ENFJ। इनके बारे में इंटरव्यूज पढ़ें तो कहते हैं कहीं रात 3 बजे भी कहीं पहुंचना होता था, कहीं दावत में या कहीं रिकॉर्डिंग पे, तो ये हमेशा वक्त से पहले पहुंचते थे और सूट बूट में पहुंचते थे। नो कैजुअल ड्रेसिंग और नो कैजुअल टाइमिंग। तो फितरत हर जगह आपके साथ जाती है, वो नहीं छोड़ती आपको, वो जिंदगी भर साथ रहती। हकीम सईद INFJ। अब इनकी पूरी टाइप बताएं, क्या है टाइप इनकी? INFP। ये मेरा ख्याल है ENFP, INFP, शेक्सपियर भी INFP। इनकी टाइप बताएं जल्दी से, आप टाइप की प्रैक्टिस करें। INTP। अब ये इतना बड़ा पी था, कौन? आइंस्टाइन। अब इसका टेबल बिखरा रहता था, तो किसी ने कहा यार अपना टेबल ही सही कर लो। कह रहा भाई ये ठीक है। कहता देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक इन एवरी मैस एंड आई कैन सी द लॉजिक। तो तुम मेरे टेबल की फिक्र नहीं करो भाई, ये ऐसे ही सी ठीक है। तो ये INTP थे। कार्ल यूंग जिसने ये थ्योरी डिस्कवर की, INTP। इसको जानते हैं? पीटर ड्रकर, फादर ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस,
INTJ, Apple, ENTP, richest man on earth at the moment. INTJ ज्यादा, वैसे गूगल भी टाइप बता देता है, लेकिन मेरा ख्याल है INTJ या ENTJ कहें इसको आप। ENTJ, बिल गेट्स, इसको जानते हैं। जैक वेल्च, ESTJ, सैम वॉल्टन को जानते हैं, वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, 23-24 लाख लोग इसकी नौकरी करते हैं। ESTJ, इसको तो जानते हैं ना। इसकी टाइप बताएं डोनाल्ड ट्रंप की। EST, अच्छा देखिए, जे ऐसे नहीं होते, ये जितनी मस्ती करता है ना, जे लोग सोबर होते हैं। ये जो प्लेफुल मस्ती का जो स्टाइल है ना, ये पी का है, और पी मस्ती में ही खुश रहते हैं और मस्ती में ही अच्छा काम करते हैं। तो ये तो जिससे भी बात करे उसके साथ वो मस्ती शुरू कर देता है। तो बहरहाल ESTP, इस वक्त 3 सदर ESTP हैं, अमेरिकन, इंडियन और पाकिस्तानी। शहबाज शरीफ भी ESTP हैं। ये ENFJ था, आई थिंक, ISFJ। इसकी टाइप बता सकते हैं आतिफ असलम की? INFP, ये ENFP, ये दोनों ENFP। ये इसकी बताएं, ENTP, ENFP, ESFP। मेरा ख्याल है, मैं इनसे मिला नहीं, लेकिन चले इसकी बाबर आजम की टाइप बताएं, ISTJ। देखें, ये P सीख लेता तो शायद आज भी अच्छा खेल रहा होता। हाँ, फ्लेक्सिबल नहीं हो सका ये। थोड़ा N सीख लेता तो इससे अच्छी परफॉर्मेंस होती इसकी, लेकिन इसको पता नहीं था, ये इसकी टाइप की ग्रिप में आ गया था। मियादाद, टाइप बताएं। ENFP, शहबाज इसकी टाइप बताएं अफरीदी की। ENFP, शाबाश, ये भी ENFP। ये क्या है? ESTJ। अच्छा जी, तो भाई टाइप निकल आई, शाबाश, मुबारक हो, ताली बजाएं अपने लिए। अच्छा देखें, माशाल्लाह हमारे सर कासिम अली शाह भाई को अल्लाह पाक जिंदगी दें, उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा सोचा कि 1.5 घंटे में माशाल्लाह आप लोगों को ये टेक्निक समझ आ गई। अब आप सब 1-2 मिनट जरा अपने गूगल, लेकिन चैट GPT बेहतर है, अपने टाइप को लिखें और जो उसके बारे में जानना चाहते हैं ना आप अपने बारे में, देखें क्या बताता है वो। कुछ कमी रह गई है तो मैं बता दूं, लेकिन मुझे खुद ही शर्म आती है कि वो इतना बता देता है जो शायद मुझको भी नहीं पता है। पूछें। सर, आपने कहा कि 2 टाइप्स हैं, एक एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट, और आपका क्या ख्याल है जो एम्बिवर्ट है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, एम्बिवर्ट टाइप नहीं होती, एम्बिवर्ट टाइप की दुनिया में कोई वर्ड ही नहीं है। सर, लेकिन साइकोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा है कि एम्बिवर्ट एक थर्ड। एम्बिवर्ट ट्रेट है, टाइप नहीं है। लेकिन अब जैसे कि मैं अपने बता रही थी, तो मैं मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें इंट्रोवर्ट होना पड़ता है, तो फिर कौन सी टाइप होती है? अच्छा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो अल्फाज हैं ना, वो क्वाइन कार्ल यूंग ने किए थे। तो टाइप की दुनिया में इनके अलग मानी हैं। ट्रेट की दुनिया में भी ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट, ये ट्रेट्स भी हैं। तो ट्रेट्स में ये परसेंटेज की हवाले से 10%, 80%, 90% इंट्रोवर्ट, 10% एक्सट्रोवर्ट, इस तरह से ना। नहीं, देखिए, टाइप में कोई परसेंटेजेस नहीं होती, टाइप होती है या नहीं होती है। ट्रेट्स में परसेंटेज होती है, इसीलिए मैंने आपको वो पढ़ाया कि दोनों को मिक्स ना करें। टाइप फितरत को कहते हैं और पर्सनैलिटी को ट्रेट से नापा जाता है। अब एक आई आदमी ई ट्रेट सीख सकता है और एक ई आदमी आई ट्रेट सीख सकता है। कोई एक आई आदमी है, उसने दोनों ट्रेट सीख लिए, वो एम्बिवर्ट हो गया, कोई बात नहीं, टाइप तो एक है ना उसकी। तो एम्बिवर्ट जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं कि मैं इस हाथ से भी लिख सकता हूं और
इस हाथ से भी। तो मगर कोई एक ही हाथ मेरा नेचुरली प्रिफर्ड है ना, मगर मैंने सीख लिया दोनों हाथ से, तो ये डेवलपमेंटल लेवल है। तो इसमें बेटा बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, टाइप इज वन एंड इनेट एंड कैन नॉट बी चेंज।